ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज और अरबपति एलन मस्क आपस में भिड़ गए हैं। एंथनी ने एलन मस्क को कानून से ऊपर बताया। दरअसल ऑस्ट्रेलिया में कुछ दिनों पहले एक बिशप की चाकू मारकर हत्या की गई थी, जिसका वीडियो वायरल होने के बाद ऑस्ट्रेलिया में तनाव बढ़ गया है। इस मामले पर कोर्ट ने अपना फैसला सुनाते हुए कुछ पोस्टों को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से हाइड करने का आदेश दिया था, लेकिन मस्क ने तीखी प्रतिक्रिया देते हुए ऑस्ट्रेलियाई सरकार पर सेंसरशिप का आरोप लगाया, जिस पर एंथनी ने कहा कि मस्क एक अहंकारी अरबपति हैं। लोकसभा चुनाव 2024 के दौरान कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने बीजेपी को लेकर एक बड़ा खुलासा किया। राहुल ने अपनी रिपोर्ट्स में बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने अरबपति मित्रों का 16 लाख करोड़ रुपए का कर्जा माफ किया है। उन्होंने कहा कि 16 करोड़ महिलाओं को 1 लाख रुपए प्रतिवर्ष देकर उनके परिवारों की जिंदगी बदली जा सकती थी और इन्हीं पैसों से 16 करोड़ युवाओं को रोजगार दिया जा सकता था। राहुल ने कांग्रेस के घोषणा पत्र को क्रांतिकारी घोषणा पत्र बताया और कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कांग्रेस के घोषणा पत्र से हिल गए हैं। शराब नीति मामले में तिहाड़ जेल में बंद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के शुगर का स्तर 320 पहुंचने के बाद पहली बार जेल के अंदर इंसुलिन दी गई। केजरीवाल को इंसुलिन दिए जाने के बाद आपने कहा, आखिरकार केंद्र सरकार और जेल प्रशासन को सद्बुद्धि आ ही गई। इससे पहले ही शराब नीति मामले में तिहाड़ जेल में बंद होने के बाद केजरीवाल का स्वास्थ्य चिंता का विषय बना हुआ था। केरल के एक कोर्ट ने रेप के मामले में आरोपी को तिहरी उम्र कैद की सजा सुनाई है। दरअसल एक शख्स ने अपनी ही 9 वर्षीय बेटी का साल 2021 से 2022 के बीच कई बार रेप किया, जिसके बाद कोर्ट ने यह फैसला सुनाया। हालांकि कोर्ट ने आरोपी पर 5.7 लाख रुपए की राशि का जुर्माना भी लगाया है। जानकारी के मुताबिक मां के छोड़कर चले जाने के बाद पीड़िता अपने पिता के साथ रह रही थी। राजस्थान के नीमकाठना में एक दुखद हादसे की खबर सामने आई है, जिसमें एक पुलिस जीप के पलटने से 3 कांस्टेबलों की मौत हो गई है। इस हादसे में कई पुलिसकर्मी घायल हो गए हैं। घायलों को तत्काल अस्पताल में भर्ती कराया गया है। रिपोर्ट के मुताबिक पत्थरों से लदा हुआ एक ओवरलोड ट्रक पुलिस जीप पर पलट गया, जिसके नीचे दबने से पुलिस जीप चकनाचूर हो गई। स्थानीय प्रशासनिक अधिकारी ने बताया कि हादसे की जांच की जा रही है। इंडियन प्रीमियर लीग के 39वें मुकाबले में लखनऊ सुपर जायंट्स LSG के खिलाफ चेन्नई सुपर किंग्स CSK के कप्तान ने शानदार शतक जड़ा। ऋतुराज ने 60 गेंदों में 108 रनों की नाबाद पारी खेली, जिसमें 12 चौके और 3 छक्के शामिल थे। ऐसा करने वाले वह चेन्नई सुपर किंग्स के पहले कप्तान बने। हालांकि इस मुकाबले में चेन्नई सुपर किंग्स को 6 विकेट से हार का सामना करना पड़ा। लोकसभा चुनाव 2024 के दौरान इंडियन ओवरसीज कांग्रेस के अध्यक्ष सैम पित्रोदा के विवादित बयान को लेकर सियासी संग्राम छिड़ गया है। सैम पित्रोदा ने अमेरिका के विरासत कर की वकालत कर सियासी माहौल को गरमा दिया है। दरअसल पित्रोदा ने अपने बयान में कहा कि अमेरिका में विरासत कर लगता है और अमीरों के मरने के बाद उनकी 55% संपत्ति सरकार रखती है। ऐसा ही भारत में होना चाहिए। पित्रोदा के इस बयान पर बीजेपी ने अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि कांग्रेस को वोट देने का मतलब अपनी 55% संपत्ति से हाथ धोना। हालांकि पित्रोदा ने कहा कि मेरी बात को गलत तरीके से पेश किया गया है और इसमें कांग्रेस का कोई लेना देना नहीं है। भारतीय जनता पार्टी बीजेपी ने आगामी लोकसभा चुनाव 2024 के लिए रायबरेली की लोकसभा सीट से वरुण गांधी को चुनाव लड़ने का ऑफर दिया है, जिसके बाद वरुण गांधी ने समय मांगा है ताकि वह इस प्रस्ताव के बारे में विचार कर सकें। इससे पहले बीजेपी ने वरुण गांधी का पीलीभीत लोकसभा चुनाव सीट पर टिकट काट दिया था। रिपोर्ट्स के मुताबिक कांग्रेस की तरफ से रायबरेली सीट से प्रियंका गांधी चुनावी मैदान में उतर सकती हैं। आगामी चुनाव में रायबरेली सीट पर बीजेपी और कांग्रेस के बीच महत्वपूर्ण मुकाबला हो सकता है। अगर आपको इस खबर से जुड़ी और जानकारी चाहिए हो तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस करें। धन्यवाद।